महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। हम लोग अभी धार्मिक सामाजिक आंदोलन में जो पढ़ रहे थे उसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज और उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसी क्रम में हम लोग आज पढ़ेंगे सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था और इसके जो जिसने इसकी स्थापना किए थे उनका नाम था महात्मा ज्योतिबा फुले। इन्होंने जो प्राचीन काल से देखा गया है कि जो दलितों पर अत्याचार हो रहा था उसी अत्याचार को समाप्त करने का प्रयास किया था। इनके साथ जो लोग साथ दिए थे इनका, वो थे 1829 में एक धर्म सभा था और सन 1849 में परमहंस मंडली नामक संस्थाओं ने भी समाज सुधार आंदोलन में योगदान दिया था। इन्होंने बताया कि जो भी दलित थे, जो भी समाज में निम्न वर्ग के लोग जो थे, उन पर जो अत्याचार अंग्रेजों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा, भारतीय समाज के द्वारा जो भी अत्याचार हो रहा था, उस अत्याचार को इन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया था। इसके बाद हम देखेंगे मुस्लिम सुधार आंदोलन। मुस्लिम समाज आंदोलन, मुस्लिम समाज आंदोलन। मुस्लिम समाज आंदोलन जो है वह हिंदू, जिस तरह से हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में जो भी बुराइयां थी, जैसे कि छुआछूत, भेदभाव, जाति प्रथा, पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, जिस तरह से समाप्त करने का प्रयास राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद ने किया था, उसी क्रम में मुस्लिम समाज में भी जो बुराइयां थी, जैसे पर्दा प्रथा, मुस्लिम औरतों की शिक्षा, इस पे इन्होंने विशेष, इस आंदोलन में इस पे विशेष फोकस किया गया है। विशेष तौर से इस पे इस समाज, इस आंदोलन में इसको दूर करने का प्रयास किया गया है। इसी में अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन में 1817 से 1893 ईस्वी तक, 1893 ईस्वी तक इसके जो प्रवर्तक थे, इसके जो मानने वाले थे, जो इनको समाज में, मुस्लिमों में जो भी समाज में बुराइयां थी उसको दूर करने का जो प्रयास करने वाले थे, वो थे कि सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां एवं आगा खां। सर सैयद अहमद एवं आगा खां ने अलीगढ़ आंदोलन में विशेष रूप से भाग लिया और मुस्लिम समाज में जो बुराइयां थी उसको दूर करने का प्रयास किया। इन्होंने 1875 ईस्वी में एक संस्था खोली, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। यही कॉलेज आगे चलकर 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुआ था। उन्होंने नारी शिक्षा
का समर्थन किया, पर्दा प्रथा को दूर करने का प्रयास किया और अलीगढ़ के आंदोलन अन्य प्रमुख नेता जैसे चिराग अली, अल्ताफ हुसैन, नजीर अहमद तथा मौलाना शिवली नोगानी थे। इन लोगों ने भी जो मुस्लिम समाज में जो बुराइयां थी उसको दूर करने का प्रयास किया था। अब देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के कारण क्या थे। राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के कारण, पहला कारण एक तरह के शासन की व्यवस्था, एक तरह की शासन की व्यवस्था। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जो है बहुत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और जब अंग्रेजी सत्ताएं जब भारत को हुकूमत करना शुरू की तो उसने एक पूरे भारत को कोने कोने को भी एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था, एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। दूसरा अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव, जहां हम देखेंगे कि 1833 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा का भारत में जबरदस्त प्रचार प्रसार किया गया और उसने अंग्रेजी शिक्षा को एक माध्यम बनाया। इसका मतलब यह है कि जब तक भारत के लोग अंग्रेजी शिक्षा के विषय में अंग्रेजी शिक्षण प्राप्त नहीं करेंगे तब तक उनकी जो व्यवस्था है वह प्राचीन काल से जो चली आ रही है कि ब्राह्मणवाद की जो नीति थी, बौद्धकालीन जो शिक्षा नीति थी उसी पर था। ब्राह्मणकालीन शिक्षा जैसे गुरुकुल शिक्षा थी उसी पर थी, लेकिन लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को भारत में विशेष प्रचार प्रसार किया और अंग्रेजी शिक्षा को मान्यता प्रदान कराई। राजा राममोहन राय ने इस अंग्रेजी शिक्षा का प्रबल पोषक थे। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के अंग्रेजों की जो समाज थी उसके विषय में जानने के लिए, जो उनकी संस्कृति थी उसके विषय में जानने के लिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को पढ़ने के लिए विशेष बल दिया था। तीसरा है धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन। धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन, इसमें क्या है? इसमें है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में शुरू हो गया था, क्योंकि 18वीं और 19वीं शताब्दी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक युग माना जाता है और उस युग में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इनका ये था कि जो भी आंदोलन है, जो धार्मिक आंदोलन है, विशेषकर 19वीं शताब्दी के जो आंदोलन है उसमें नई चेतना का संचार प्रारंभ कराया। ब्रह्म समाज नेक्स्ट है
ब्रह्म समाज। इसमें ब्रह्म समाज की स्थापना 19वीं शताब्दी में, या ये कह सकते हैं 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, जिनका जन्म 1772 ईस्वी में एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। वह कुलीन ब्राह्मण जो परिवार था वह बंगाल के भी एक कुलीन में भी इनकी गिनती होती थी, शाही घराने में इनकी गिनती होती थी। राजा राम मोहन राय कई भाषाओं के विद्वान थे और वो कई भाषाओं के ज्ञाता थे, जैसे अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू, इन तीनों भाषाओं के भी वो ज्ञाता थे। और इन्होंने जो उस समय में 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो हिंदू कन्वर्ट हो रहे थे ईसाई धर्म में, उसको रोकने का बहुत बड़ा प्रयास किया था। और यही नहीं, जो सती प्रथा थी, जिसको उसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से उसको समाज में जो बुराइयां थी, सती प्रथा, उसको उन्होंने समाप्त किया। इसके बाद आ गया है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना गुजरात के काठियावाड़ निवासी श्री स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। वे अत्यंत शक्तिशाली तथा प्रभावशाली वक्ता थे। उनके भाषणों के कारण आर्य समाज एक निश्चित दायरे में नहीं था, बल्कि आर्य समाज का प्रभाव सर्वसाधारण पर हुआ। सन 1877 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना मुंबई के गोकुल तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना की थी। और इन्होंने प्रचार प्रसार किया। मूर्ति पूजा पर आधारित जातिवाद, छुआछूत, सती आदि वेदों में कोई इसका वर्णन नहीं किया गया है। धन्यवाद।